नमस्कार दोस्तों, सच्ची खबर में आपका स्वागत है। हमारा ये सेशन हुआ करेगा जो घटनाएं हुई उनके विश्लेषण का। तो ऐसा ही एक घटना हाल में घटी जब बजट आने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में हमारे ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरखड़े की एक पुस्तक का हवाला देते हुए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ टिप्पणी करने की कोशिश की कि इस पुस्तक में कुछ टिप्पणियां हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, 5 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। प्रसंग थोड़ा गहमा गहमी वाला हो गया, जिसमें ओम बिरला जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूर्व में नोटिस दिए बिना आप इस तरीके के प्रश्न नहीं उठा सकते। लेकिन तब तक हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों इतने उद्वेलित हो गए थे कि जिन्होंने भी लोकसभा टीवी देखी होगी तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि इसके उद्वेलित होने का क्या कारण है, क्या मकसद है उसका, जबकि वो पुस्तक अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है। तो ये एक मज़ेदार पहलू उसका है कि अगर पुस्तक प्रकाशित नहीं है, और प्रकाशित क्यों नहीं हुई है कि रक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा कर रहा है कि वो पुस्तक प्रकाशित हो या ना हो। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरखड़े की पुस्तक की समीक्षा रक्षा मंत्रालय कर रहा है। अच्छा मजाक है। चलिए कुछ उसके अंश बताते हैं कि उसमें क्या अंश छपे हुए हैं या लिखे हुए हैं पांडुलिपि में भी। तो उसमें एक जिक्र आता है अग्निवीर योजना का। अग्निवीर योजना जिस तरीके से लागू की गई, तो उस वक्त जनरल नरखड़े ही प्रमुख थे। उन्होंने थल सेना के लिए एक प्रपोज़ल बना के भेजा था, और जिसे नाम उन्होंने दिया था टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी में उन्होंने 3 साल के लिए उन लोगों को सेना में आमंत्रित करने का प्रस्ताव बनाया था कि जो सैन्य तैयारियों से सुसज्जित हो सकें, कुछ सेना में शामिल होने का एक रोमांच होता है, और 3 साल की आयु के बाद वो युवा किसी और नौकरी में, चाहे सरकारी या प्राइवेट नौकरी में, शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये प्रस्ताव पीएमओ पहुंचा, रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा ही बदल दी गई। 3 की जगह 4 साल कर दिए गए, जैसा कि शिक्षा में भी बार बार किया जाता है कि जैसे ग्रेजुएशन कभी 2 साल का होता था, फिर 3 साल का होने लगा, फिर 4 साल भी अब वर्तमान हो। ये एक प्रक्रिया होती है, सत्ता चाहती है कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी के लायक होने तक में टाइम लग जाए। तो ये ठीक उसी तरीके से था कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को 3 साल में अगर हम छोड़ देंगे तो वो कल को नौकरी मांगने लगेंगे। 4 साल में छोड़ेंगे तो हो सकता है बहुत सारी नौकरियों में वो ओवर एज हो जाए, तो उसको 3 साल की जगह 4 साल किया गया। एक सिफारिश उसमें और थी कि अधिकारी लेवल पे केवल 100 और सिपाही लेवल पे 1000 सैनिकों की भर्ती की जानी थी इस योजना के तहत। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन यही पायलट प्रोजेक्ट जब पीएमओ पहुंचा तो इसका स्वरूप बिल्कुल बदल दिया गया, और वो 100% भर्तियों पे, सेना में आज की तारीख में 100% भर्तियां जो हैं वो अग्निवीर के आधार पे होती हैं। इसका मतलब अब कोई भी स्थायी नौकरी नहीं जारी हो रही है। बहुत बहुत चंद सीडीएस वगैरह की कुछ एक छोड़ दें इक्का दुक्का, लेकिन लगभग 100% जो हैं अब अग्निवीर ही बन रहे हैं लोग। तो खैर ये एक खामी थी, और इस खामी के बारे में बात करना ज़रूरी था। इन्होंने बाकायदा नरखड़े साहब ने इसे पूरी प्रक्रिया को जो एक नाम दिया, उसको लिखा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। बाध्य कर दिए गए हैं जो सितारे उनका मुकद्दर लिख दिया गया पहले ही से। तो इस पुस्तक पे काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, और समझ में यही आ रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। इतनी बातें छुपाई नहीं जाती है, सीधी सीधी रख दी जाती हैं। और इस पे अगर रक्षा मंत्रालय अब समीक्षा कर रहा है तो ये और भी गंभीर बात मुझे समझ में आती है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स की हमें
हाँ, एक विषय और था उस पुस्तक में, जो मैं ज़िक्र करना भूल गया। एक ज़िक्र और था कि 2020 में जब लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएँ आमने-सामने हो गई थीं और टकराव की स्थिति हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, उस वक़्त भी अ, पीएमओ की तरफ से और रक्षा मंत्री की तरफ से काफ़ी हीला-हवाली की जा रही थी। टैंक्स आमने-सामने आ गए थे और जो निर्देश उन्होंने बताया नरवणे साहब ने कि उन्हें मिला था, वो ये था कि जो करना हो करो। तो इतने संवेदनशील मुद्दों पे इस तरीके से बात नहीं की जाती है। अपेक्षा करता हूँ कि हमारे रक्षा मंत्री इस बात को समझेंगे और आप लोगों तो समझ ही रहे होंगे कि क्या है। केवल सत्ता नहीं चाहिए, शांति चाहिए होती है। और जिस तरीके से अरुणाचल में बहुत सारी ज़मीनों पे चीन ने कब्ज़ा किया, तो या तो आप पुरज़ोर मुकाबला कर रहे होते और या फिर शांत रहते। ये बीच में जो आधी-अधूरी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत गड़बड़ होती हैं। तो अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया।